हे गाइस, आज हम लोग आपसे बात करेंगे कि कौन सा सोनी का प्राइम लेंस सबसे बेस्ट है वेडिंग फोटोग्राफी के लिए। आज हम डाइसेक्ट करेंगे सोनी के 50 mm और 85 mm को और कंपेयर करेंगे उनके शॉट्स और देखेंगे कि क्या एक्सपेंसिव वर्जन लेने की ज़रूरत है या नहीं। अस्सलाम वालेकुम गाइज़, मेरा नाम काशिफ रशीद है और मैं एक पोर्ट्रेट और वेडिंग फोटोग्राफ़र हूँ। मैं सोनी अल्फ़ा का एम्बेसडर भी हूँ फॉर पाकिस्तान। जैसे आप देख सकते हैं, आज हमारे पास बहुत सारे लेंसेज पड़े हुए हैं और हम उनको टेस्ट करेंगे और देखेंगे कि वेडिंग फोटोग्राफी के लिए कौन सा लेंस सबसे बेस्ट है। अगर आपने मेरी पिछली वर्कशॉप्स देखी होंगी तो आपको पता होगा कि मैं प्राइम लेंसेज का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ क्योंकि उसमें शार्पनेस बहुत अच्छी होती है और अगर आप उसको जूम लेंसेज यानी कि 2470 या 1635 जैसे लेंसेज के साथ कंपेयर करें तो शार्पनेस प्राइम्स की बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ कि मैं अपनी सारी शूट्स प्राइम के साथ ही करूँ। उसके अलावा क्योंकि उसमें अपर्चर का मार्जिन ज़्यादा होता है, अपर्चर ज़्यादा खुल सकता है, तो आप ज़्यादा लाइट ले सकते हैं। दैट मीन्स आप लो लाइट में भी तस्वीरें ले सकते हैं और आपको डेप्थ ऑफ फील्ड यानी कि बैकग्राउंड ब्लर भी बहुत बेहतर मिलता है और बोके बहुत अच्छा बनता है। आपको वैसे पता है कि वेडिंग फोटोग्राफर्स को बोके बहुत पसंद होता है, इसी तरह मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपने सारे शॉट्स या ज़्यादा से ज़्यादा शॉट्स प्राइम्स के साथ लूँ। अगर आपने मेरी पिछली वेडिंग पोर्ट्रेट्स की वर्कशॉप देखी होगी तो आपको ये भी पता होगा कि 50 और 85 ये दो रेंजेस हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हैं और मैं इन दो रेंजेस में लिटरली 95% ऑफ द वेडिंग शूट कर सकता हूँ। इनफैक्ट 100% भी कर सकता हूँ अगर मेरे पास तीसरा कोई लेंस ना हो। लेकिन क्योंकि मेरे पास और लेंसेज की ऑप्शन भी होती है तो मैं सुपर वाइड भी यूज़ करता हूँ फॉर सर्टेन सिचुएशंस। ये दो रेंजेस मेरी फेवरेट हैं फॉर पोर्ट्रेट्स एज वेल और इसमें बहुत अच्छे शार्प पोर्ट्रेट्स निकलते हैं। ये वीडियो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहले पार्ट 1 जिसमें मैं आपको अपना टेस्टिंग फेज़ या टेस्टिंग सेटअप दिखाऊंगा, बताऊंगा कि किस तरह मैंने लेंसेज को कंपेयर किया है। फिर मैं सेकंड पार्ट के अंदर बताऊंगा आपको कि किस तरह 50 एक दूसरे से कंपेयर होते हैं। एंड ऑब्वियसली जो थर्ड पार्ट होगा उसमें मैं 85 दोनों लेंसेज को कंपेयर करूंगा। दोनों लेंसेज में मेरे पास 1.4 और 1.8 की वर्जन्स हैं। उसमें काफ़ी डिफरेंसेस हैं एंड सबसे मेजर डिफरेंस है प्राइस का। जो 1.4 की वर्जन है वो काफ़ी महंगी है 1.8 की वर्जन से। तो क्या हमें एक्स्ट्रा पैसे खर्च करने चाहिए टू गेट इट? सबसे पहले कौन सा लेंस लेना चाहिए और उसके बाद कौन सा लेंस लेना चाहिए? और वेडिंग फोटोग्राफी को लेते हुए मैं डिस्कस करूंगा कि क्या वेडिंग फोटोग्राफी में आपको ज़रूरत है कि आप एक्सपेंसिव वाली वर्जन यूज़ करें। थोड़े से हमारे जो टेस्टिंग सेटअप्स हैं उसमें हम वीडियो को भी देखेंगे ताकि हमारे जो वीडियो वाले भाई हैं वो ये ना सोचें कि उनको हम लोग पीछे छोड़ रहे हैं। सो हम लोग वीडियो में भी आई ऑटो फोकस और लेंस के टाइमिंग्स डिस्कस करेंगे कि कितनी जल्दी वो फोकस में आता है। सो विदाउट मच फर्दर अडू लेट्स टू स्टार्ट विद द टेस्टिंग फेज़। मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि मैंने क्या क्या चीज़ें टेस्ट की हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि मैं एक टेक्निकल फोटोग्राफर नहीं हूँ। मैं जनरली एक्सप्रेशंस और इमोशंस पे फोकस करता हूँ जब मैं वेडिंग फोटोग्राफी करता हूँ। तो आप प्लीज़ ये ना समझिएगा कि ये एक टेक्निकल रिव्यू है। बेसिकली मैं कुछ चार्ट्स हैं जिसको लेकर मैंने तस्वीरें ली हैं और मैं उसमें आपको दिखाऊंगा कि कॉर्नर्स और सेंटर ने फोकसिंग किस लेंस की किस तरह है। सो उससे हम लोग परफॉर्मेंस लेंस की चेक कर सकते हैं। उसके अलावा मैंने एक बॉक्स लिया है विच इज़ सोनी का बॉक्स एंड इसके मैं एक साइड की तस्वीर लूँगा सो दैट आपको ये भी बता सकूँ कि फोकस कितना शार्प है और क्या कंपैरिजन है। कॉर्नर्स, फ्रिंजिंग आ रही है नहीं आ रही, क्रोमैटिक एबरेशंस आ रही हैं नहीं आ रही, ये चीज़ें डिस्कस करेंगे हम जब इस शॉट को लेंगे। मैंने लाइटिंग कंडीशन सेम रखी हैं और मैंने सेटिंग्स भी ऑब्वियसली सेम रखी हैं ताकि लाइक फॉर लाइक कंपैरिजन हो। सिर्फ मैंने कैमरे को लेंस चेंज किया है और उसके बाद मैंने शॉट्स लिए हैं। इसके अलावा टेस्टिंग मैंने बोके की टेस्ट किया है कि बोका कैसा बनता है सारे लेंसेज के अंदर और बाद में मैंने
आई ऑटो फोकस को टेस्ट किया है और फिर वीडियो का भी टेस्ट किया है कि वीडियो में ये फोकस कितना शार्प और कितनी जल्दी करता है। सो लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप, जिसमें हम लोग बात करेंगे आपसे लेंसेज के कंपैरिजन्स के बारे में। सो फर्स्ट इज़ आवर 50mm लेंसेज। जो सबसे पहले लेंस की हम बात करेंगे दैट इज़ द 50mm 1.8। नाउ ये अगर आप देखें तो थोड़ा सा लाइट वेट लेंस है और इसमें थोड़ी सी आपको प्लास्टिक की फील भी आती है। अगेन लाइट का ये मतलब नहीं है कि लेंस ख़राब है या ये फोकस अच्छा नहीं करता या स्लो है। मेरे ख्याल में लाइट होना एक एडवांटेज होता है, बट ऑब्वियसली अगर आप इसको कंपेयर करेंगे कार्ल ज़ाइस के लेंस से विच इज़ ओवर हियर, सो ये काफ़ी हैवी लेंस है। ऑब्वियसली अगर आप इसको फील करेंगे और उठाएंगे तो यू विल इमीडिएटली सी के डिफरेंस इसमें ज़्यादा है। इसके अलावा अगर आप दोनों लेंसेज के फ्रंट को चेक करें तो ऑब्वियसली इसके अंदर जो इसका डायमीटर है वो ज़्यादा है एंड इसमें 72 mm का फ़िल्टर लगता है और इसमें 49 mm का फ़िल्टर लगता है अगर आपको लगाना हो। फर्दर मोर जो 1.8 वाली वर्जन है उसमें ऑटो और मैनुअल का स्विच नहीं है इनफैक्ट, और इसमें कोई भी फीचर नहीं है, जस्ट दैट इट्स अ 50mm 1.8 लेंस। अगर आप कार्ल ज़ाइस का 1.4 mm की बात करें उसमें आपको एपर्चर चेंज करने के लिए मैनुअल फंक्शन भी दिया हुआ है, तो आपको अगर कैमरे से चेंज नहीं करना तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। इसके अलावा यू हैव क्लिक ऑन एंड ऑफ का बटन, सो उससे आप जब मैनुअल ये चेंज कर रहे होगे तो ये ज़रा थोड़ा सा स्मूथ फ्लोइंग हो जाएगा और क्लिक नहीं करेगा और आप एपर्चर झटके के बगैर चेंज कर सकते हो। इसके अलावा ऑब्वियसली इसमें मैनुअल और ऑटो फोकस का भी फंक्शन है, तो अगर आप मैनुअल फोकस में जाना चाहो तो सिर्फ आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आप मैनुअल फोकस पे आ जाओगे एंड यू कैन फोकस मैनुअली। नाउ हम लोग अपने नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, जिसमें हम कुछ शॉट्स जो हमने दोनों लेंसेज से 50mm के लिए हैं वो देखते हैं और इसमें कॉर्नर्स और बॉक्स के शॉट्स जो सोनी का बॉक्स लिया है उसके शॉट को डिस्कस करते हैं। सो द फर्स्ट इमेज जो हम लोग डिस्कस करेंगे इज़ द फोकस चार्ट 50mm का 1.4 और 1.8 का कंपैरिजन। नाउ एक और चीज़ यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा दैट ये दोनों इमेजेस f16 पे ली हैं, और क्योंकि मैं ISO परफॉर्मेंस भी चेक करना चाहता था कि ISO अगर हम लोग उसको पुश करें तो लेंस में क्या फ़र्क पड़ता है, तो दोनों 3200 ISO पे हैं। दोनों इमेजेस हैव बीन शॉट विद द A7R4 और रॉ पे शूट हमने किया है। ना अगर हम लोग सेंटर में जूम करें दोनों इमेजेस को कि रिलेटिवली कंपेरेबल इमेजेस हैं दोनों की, मतलब आपको सेंटर में F16 के अंदर इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं नज़र आ रहा। अगर मैं कॉर्नर पे चले जाऊँ, एक किसी कॉर्नर पे दोनों को कंपेयर करूँ, तो यहाँ पर अगर आप F16 पे चेक करें तो जो 1.8 वाली वर्जन है वो थोड़ी सी इसमें शार्पनेस कॉर्नर पे बिल्कुल हल्की सी कम हो रही है, बट अगेन अगर आप रियल वर्ल्ड को कंपेयर करेंगे तो उसमें टू बी ऑनेस्ट इतना ज़्यादा फ़र्क आपको नज़र नहीं आएगा। अगर मैं थोड़ा सा और जूम करूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एरिया थोड़ा सा इसमें आपको फ्रिंजिंग नज़र आ रही है, क्रोमेटिक एब्रेशन नज़र आ रही है, बहुत कम F16 पे। अगर आप नॉइज़ की बात करें तो जो f1.8 वाला लेंस है उसमें स्लाइटली नॉइज़ कॉर्नर्स पे ज़्यादा नज़र आ रहा है। अगर नॉइज़ को हम लोग सेंटर में भी देख लें तो इसमें भी जनरली आपको थोड़ा सा, आई डोंट नो कि जो आप YouTube पे देख रहे होंगे या जिस वर्जन पे आप देख रहे हैं उसमें आपको ये नज़र आ रहा है, बट बिल्कुल हल्का सा, एज आई सेड वी आर पिक्सल पीपिंग राइट नाउ, तो अगर रियल वर्ल्ड में आप देखें तो इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ऑलराइट, मूविंग फॉरवर्ड, अगर हम लोग 1.8 पे दोनों लेंसेज को लेकर जाएं, 1.4 मैंने नहीं किया बिकॉज ऑब्वियसली एक लेंस में 1.4 की कैपेबिलिटी नहीं है, बट अगर मैं 1.8 पे दोनों को फोकस चार्ट पे कंपेयर करूं, रिलेटिवली कंपेरेबल इमेजेस हैं, बट राइट वाली थोड़ी सी शार्प कम है, शार्पनेस उसकी कम है। बट अगर मैं इसको जूम आउट करूं एंड आई गो ऑन टू द कॉर्नर्स, एंड दिस इज़ वेयर यू विल सी द रियल डिफरेंस। अगर आप 1.4 वाला कार्ल ज़ाइस का लेंस देखें तो आपके नंबर्स काफ़ी ज़्यादा शार्प हैं, बट इफ़ यू गो लुक एट द 1.8 तो आपके पास स्लाइटली इधर आउट ऑफ फोकस, या समझ लें कि इतनी शार्प इमेजेस कॉर्नर पे नहीं हैं। सो दिस इज़ वेयर द डिफरेंस इज़। जैसे जैसे आपका एपर्चर खुलता जाएगा तो कॉर्नर्स पे
थोड़ा सा शार्पनेस कम होती जाएगी। नाउ इज़ इट इनफ कि आप इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें? इस चीज़ को हम लोग एंड पे डिस्कस कर लेते हैं जब मैं आपको अपना कंक्लूडिंग स्टेटमेंट दूंगा। ऑलराइट, अब हम लोग ज़रा टेक्स्ट के फोकस की बात करते हैं, या कोई छोटी सी चीज़ है जिसको फोकस करना हो। सो इसमें हमारे पास दो इमेजेस हैं। लेफ़्ट पे आपके पास 1.8 वाली वर्जन है और राइट पे 1.4 वाली वर्जन है स्काल साइज़ की। 1.8 वाला तस्वीर भी नज़र आ रही है आपको, बट एनीवेज गोइंग फॉरवर्ड अगर इसको हम लोग 100% जूम करते हैं तो आपकी जो डिफरेंस है वो काफ़ी विजिबल है। राइट आपको बहुत शार्प नज़र आ रही है और लेफ़्ट आपको हल्की सी ब्लर नज़र आ रही है। एंड कॉन्ट्रास्ट भी आपको कार्ल ज़ाइस में ज़्यादा नज़र आ रहा है, इसमें आपको लेफ़्ट वाली इमेज में जो 1.8 के लेंस से ली गई है उसमें कम नज़र आ रहा है। दोनों इमेजेस 1.8 पे शूट की गई हैं। अगर मैं जूम आउट करूं तो ओवरऑल आपको जो कॉन्ट्रास्ट इमेजेस का वो भी डिफरेंस नज़र आ रहा है। एक और चीज़ हम लोग बात करेंगे बोका की। ना जनरली जो फोटोग्राफर्स या वीडियोग्राफर्स होते हैं उनको राउंड बोका बहुत पसंद होता है, जनरली वो ज़्यादा अच्छा लगता है। सो अगर आप देखें को कार्ल ज़ाइस के अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा राउंड बोका नज़र आ रहा है बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट उसमें ब्लेड्स ज़्यादा होते हैं। अगर आप 1.8 वाली वर्जन को चेक करें तो उसमें एक पेयर शेप्ड टाइप का बोके नज़र आ रहा है, जो आगे जाकर अगर आप इसको 2.8 पे लें तो वो थोड़ा सा बेहतर हो जाता है, बट अगेन इट्स नॉट कम्प्लीटली राउंड, जो कि आपको ज़ाइस के अंदर नज़र आ रहा है कि वो बिल्कुल राउंड है। सो ये मेजर डिफरेंस है इमेज क्वालिटी में। अगर आप जूम करके देखें, इज़ इट इनफ? अगर आप जूम आउट करके देखें आपको डिफरेंस बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है? सो मे बी आई कैन से कि नहीं, इतना ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा। अगर आप रियल वर्ल्ड एग्जांपल देखें तो उसमें आपको शार्पनेस ऑब्वियसली कार्ल ज़ाइस की ज़्यादा है, यू गेट थोड़ा सा ज़्यादा लाइट एज वेल, पर्सनल प्रेफरेंस ऑब्वियसली। पिक्सल पीक करना है आपने तो देयर इज़ अ डिफरेंस, शार्पनेस में डिफरेंस है, बट अदरवाइज़ 50 mm जो 1.8 वाली वर्जन है वो भी काफ़ी अच्छी वर्जन है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे फोकस स्पीड की। नाउ राइट नाउ इसके अंदर f1.8 वाला लेंस लगा हुआ है और अगर मैं आउट ऑफ फोकस हो जाता हूँ तो इसमें इसने फोकस किया, इफ आई मूव बैक दिस इज़ द अमाउंट ऑफ टाइम इट टेक्स फॉर इट टू फोकस। Right, now we're going to move on to the 1.4. Now you have the 1.4 on this camera, तो इसके भी फोकस की स्पीड चेक कर लेते हैं। अभी मैं फोकस में हूँ and you can see the speed there. So इससे आपको अंदाज़ा होगा कि फोकस स्पीड्स दोनों के कैसी हैं, और हम लोग अब जो है दोनों को साइड बाय साइड भी रख लेंगे ताकि आप कंपेयर कर सकें। अगर फोकस स्पीड को चेक किया जाए फॉर बोथ लेंसेज तो मेरे टेस्ट में मुझे बहुत ज़्यादा डिफरेंस नज़र नहीं आया दोनों लेंसेज में। दोनों की स्पीड फोकस की काफ़ी सिमिलर थी एंड रियल वर्ल्ड में शायद आपको कोई डिफरेंस ना लगे। फोकस ट्रैकिंग की अगर हम बात करें तो उसमें दोनों लेंसेज बहुत अच्छा ट्रैक कर रहे थे। इनफैक्ट लेफ़्ट और राइट, आगे पीछे जब भी मैं गया दोनों लेंसेज में तो मुझे काफ़ी सिमिलैरिटी नज़र आई और वो आई पे उसने कम्प्लीटली लॉक्ड फोकस रखा। अगेन ये A7R4 पे मैं शूट कर रहा हूँ बिकॉज उसमें वीडियो में फोकस ट्रैकिंग है। एंड नाउ वी फाइनली कंपेयर्ड द 50 mm 1.4 कार्ल ज़ाइस टू द 50 mm 1.8 द निफ्टी 50। नाउ आफ्टर कंपैरिजन्स आपने रिजल्ट्स तो अपने सामने देख लिए हैं। मैंने कोशिश की है कि फ़ील वेडिंग फ़ोटोग्राफी की तरह हो, इसलिए कांस्टेंट लाइट है। मेरा पर्सनल ख़्याल ये है कि अगर मैं कंपेयर करूं तो जो 50 mm 1.8 इज़ अ ग्रेट लेंस। अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं और आपको स्टार्ट करने में बजट आपका कम है, सो 50 mm 1.8 इज़ एन एक्सलेंट स्टार्टिंग पॉइंट। बहुत शार्प फोकस है, अगेन 1.4 जैसा शार्प नहीं है, स्पेशली ऑन एपर्चर वैल्यूज़ ऑफ 1.8 या जब वाइड ओपन आपने एपर्चर खोला हो तो उसमें इतना शार्पनेस 1.8 की नहीं है जितनी 1.4 की है। बट अदर देन दैट कॉर्नर्स भी ऑब्वियसली एज शार्प नहीं है अगर आप दोनों को कंपेयर करें, लेकिन अगर आप स्टैंड अलोन 1.8 को देखें तो बहुत अच्छा लेंस है एंड इट्स एन एक्सीलेंट वे टू स्टार्ट। वंस आप ग्रो करेंगे तो आप ऑब्वियसली ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं और बेहतर लेंसेज ख़रीद सकते हैं। नाउ हम लोग कंपेयर करते हैं 85 mm के दोनों लेंसेज के। सो फर्स्ट वी हैव द 1.8 विच इज़
the Sony lens, and then we have the Sony G Master Mammoth 1.4. अगेन आप अगर सिर्फ उठाएं दोनों लेंसेज को तो आपको वेट का डिफरेंस बहुत ज़बरदस्त अंदाज से फील होता है. दिस इज़ मे बी 3 times द वेट ऑफ दिस वन. खैर 1.8 पे आ जाते हैं. अगेन जो इसकी फ़ील है वो लाइट बॉडी है, लाइट लेंस की बॉडी है. इसमें आपके पास ऑटो फोकस और मैनुअल फोकस का स्विच है, एंड इसके अलावा यू ऑल्सो हैव द कस्टम बटन जिसको आप आई ऑटो फोकस या डिफरेंट चीज़ों पे सेट कर सकते हैं. अगर हम जी मास्टर की बात करें तो जी मास्टर 1.8 अगेन जैसे सोनी के फीचर्स होते हैं, इसमें भी आपके पास एपर्चर की रिंग है जो आप चेंज कर सकते हैं मैन्युअली भी. अगेन क्लिक ऑन एंड ऑफ़ का भी बटन है. अगर आप ऑन करेंगे तो ये आपकी एपर्चर रिंग क्लिकेबल होगी. अगर आप इसको ऑफ़ करेंगे तो वो क्लिकेबल नहीं होगी और बिल्कुल स्मूथ फ्लोइंग एपर्चर आपका चेंज हो रहा होगा. इसके अलावा यू ऑल्सो हैव द AF/MF स्विच विच मीन्स अगर आप मैनुअल आपको स्विच करना है तो आप आराम से कर सकते हैं. एंड यू हैव द कस्टम फंक्शन बटन जिसको आप सेट कर सकते हैं मे बी आई ऑटो फोकस पे या और डिफरेंट चीज़ों में. 77mm इसका डाई है. अगर आपको इसमें फ़िल्टर लगाना है तो आप लगा सकते हैं. एंड इफ़ यू लुक एट द 85mm तो इसका डाई इज़ 67. सो इस पे 67 के फ़िल्टर्स लगते हैं. दैट इज़ ऑल फॉर द कंस्ट्रक्शन एंड द फिज़िकल एस्पेक्ट्स ऑफ द लेंसेज. अब हम लोग चलते हैं कंप्यूटर पे और जो इमेजेस हमने टेस्ट में ली हैं फोकस चार्ट्स की उसको डिस्कस करते हैं. नाउ फर्स्ट हम लोग टेस्ट करेंगे हमारी इमेज ये F16 पे ली गई है. नाउ अगर हम लोग जूम करें सेंटर में तो 16 पे आपको इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं नज़र आ रहा. ऑल दो जो राइट साइड वाली इमेज है वो स्लाइटली, बहुत स्लाइटली यू कैन सी दैट ये थोड़ी सी शार्प कम है. अगर मैं कॉर्नर पे ले आऊँ तो मैं देख सकता हूँ दैट यहाँ पर भी शार्पनेस में इतना कोई विजिबल डिफरेंस नहीं आ रहा है F16 पे. इनफैक्ट आपको अगर ISO भी देखें तो वेयर एट ISO 3200 राइट नाउ और उसमें भी हमें कोई ज़्यादा विजिबल फ़र्क नहीं नज़र आ रहा F16 पे. ना अगर F1.8 पे हम लोग जाएं और चेक करें इसको तो फिर हमें पता चलेगा कि सही कहानी क्या है. सो इफ़ यू मूव ऑन टू 1.8 एंड यू कैन इमीडिएटली सी कि आपकी शार्पनेस आपकी राइट साइड पे 1.8 में थोड़ी सी कम हो गई है. यू कैन सी फ्रॉम द नंबर हेयर. यहाँ पर 5 देखें और यहाँ पर 5 देखें. 5 काफ़ी ज़्यादा शार्प नज़र आ रहा है बट ओवर हेयर इट्स अ लिटिल ब्लर्ड या नॉट दैट शार्प. अगेन ये सेंटर की कहानी है. इफ़ वी मूव ऑन टू अ कॉर्नर तो आपको यहाँ पर भी नज़र आ रहा होगा दैट राइट साइड पे यू कैन सी द कॉर्नर जो कि काफ़ी ज़्यादा इससे कंपेरेबल करें तो कम शार्प है. जी मास्टर इज़ एन इनसेन लेंस. कॉर्नर पे आपको जितना की शार्पनेस नज़र आ रही, देयर इज़ नो क्रोमैटिक एबरेशन, फ्रिंजिंग कोई नहीं हो रही. अमेजिंग लेंस. दिस इज़ जस्ट बाय फार वन ऑफ द शार्पेस्ट लेंस दैट आई हैव एवर सीन. ये हमारी इमेजेस हैं दोनों, आप कंपेयर कर सकते हैं. सो अगर हम लोग इसको जूम करें यू कैन इमीडिएटली सी. आई डोंट नो कि आपको अपनी स्क्रीन्स पे डिटेल में नज़र आ रहा होगा. आई वुड रिकमेंड कि आप ये 1080 रेजोल्यूशन पे देखें तो आपको ज़्यादा सही समझ आएगा. बट 35mm यहाँ पर कॉर्नर्स इसके काफ़ी शार्प हैं. कॉन्ट्रास्ट ज़रा सा इससे बेहतर है. अगेन दिस इज़ बाय फार अ वेरी गुड लेंस एज़ वेल, लेकिन ये ज़्यादा शार्प नज़र आ रहा है. नाउ इफ़ यू मूव ऑन द बोके तो आप देख सकते हैं कि बोका को जो 85 1.8 है उसमें आपका बोका पेयर शेप्ड है. इट्स नॉट कम्प्लीटली राउंड but in the 1.4 it is completely round. Both of these are taken at 1.8 settings, so आपका ये complete bokeh बन रहा है. And these are the differences. Again differences हैं, visible हैं, but अगर आप इन चीज़ों को दूर से देखें तो दरगुजर कर भी सकते हैं, but अगर करीब से देखें तो ये चीज़ें नज़र आती हैं. Now we'll move on to the focus test and see how they go. 85mm की focus speed जब मैंने टेस्ट की तो उसमें मुझे 1.8 स्लाइटली स्लो लगा फ्रॉम द 1.4. ऑल्दो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं था लेकिन इतना था कि वो नोटिस में आ रहा था. बट एज सून एज दे लॉक्ड फोकस तो दोनों टैप शार्प फोकस में थे. इफ़ वी लुक एट द आई ऑटो फोकस तो इसमें मेरे पास ऑब्वियसली सिंस हमारा जो स्टूडियो का रूम है जिसमें वे शूट करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं होती तो ज़्यादा मूव करने का मार्जिन नहीं था. बट दोनों लेंसेज का फोकस रिलेटिवली सिमिलर था. इनफैक्ट 1.4 में मैं
स्क्रीन से बाहर भी चला गया, बट जब मैं वापस आया तो फ़ौरन मेरी आई वापस फोकस में आ गई। और इस तरह हम लोगों ने 85 की भी दोनों वर्जन्स को चेक कर लिया है। कौन सी बेहतर है और कौन सी नहीं है, ये आप भी अपनी डिसीजंस यूज़ कर सकते हैं, बट मेरे ख़्याल में डिफरेंस है। बट 1.8 भी बहुत अच्छा लेंस है एंड एज़ यूर स्टार्टिंग आउट आप यूज़ कर सकते हैं। सो फाइनली हम लोग कंक्लूड अगर मुझे करना हो तो मैं आपको ये कहूँगा, इफ़ यूर स्टार्टिंग आउट तो 1.8 वर्जन्स भी बहुत आप आराम से ख़रीद सकते हैं टू गेट द शॉट्स। अगर वेडिंग फ़ोटोग्राफी आपने स्टार्ट करनी है और अगर आप कन्वर्ट करें किसी और लेंस मेकर से एंड यू आर कमिंग टू सोनी, देन इवन द 1.8 वर्जन्स भी बहुत अच्छी हैं टू स्टार्ट ऑफ विद। एक चीज़ मैं और बताऊंगा आपको कि एज़ अ वेडिंग फ़ोटोग्राफ़र मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो पहले आप 50mm 1.8 लें, उसके बाद आई वुड रिकमेंड दैट आप 85 1.8 लें, ताकि आपके पास 50 और 85 की रेंज पूरी हो जाए। उसके बाद यू कैन मूव ऑन एंड गेट द बेटर वर्जन्स। एंड उसके बाद भी मैं रिकमेंड करूँगा कि आप 50mm पहले अपग्रेड करें, बिकॉज़ 50 जो रेंज है वो मेरी फेवरेट है। अगर मैं 50 और 85 कार्ल ज़ाइस और जी मास्टर को कंपेयर करूँ तो जी मास्टर स्लाइटली ज़्यादा शार्प है, बट देन यू नो देयर डिफरेंट रेंजेस, तो आप रियली कंपेयर कर नहीं सकते। इट्स अनफेयर कि आप दोनों रेंजेस को कंपेयर करें। सो दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ आवर डिस्कशन ओवर हेयर। ये सेमिनार की डिस्कशन जो हमने कंपेयर किया, आपको मैंने बताया कि दोनों लेंसेज 85 और 50 किस तरह एक दूसरे से compete करते हैं और क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। मेन डिफरेंस ऑब्वियसली कॉस्ट का है। कॉस्ट आपको देखनी पड़ेगी, आपका बजट क्या है और आप क्या स्पेंड कर सकते हैं, एंड आई हैव गिवन यू माय कंक्लूजन। आखिर में आपको ये भी बताऊंगा कि सोनी और इनोवी टेक्नोलॉजीज़ की मदद से हम ये वर्कशॉप्स और सेमिनार्स आप तक लेकर आ रहे हैं। सोनी अल्फ़ा एक बहुत अमेजिंग प्लेटफॉर्म है और उसमें बहुत सारे और डिफरेंट एम्बेसडर्स पाकिस्तान में तलहा और तारिक के दोनों भी वर्कशॉप्स डाल रहे हैं, तो आप डेफिनेटली वहाँ पर आकर रजिस्टर करें। सोनी MEA की वेबसाइट है जो आपकी स्क्रीन पे इस वक्त नज़र आ रही होगी, उस पर रजिस्टर करें। जब भी अगर आपको पाकिस्तान में लेंसेज या कैमरा लेने हों तो आप ज़रूर इनोवी टेक्नोलॉजीज़ के रिकमेंडेड स्टोर से लें। आप अगर ऑथेंटिक इक्विपमेंट पाकिस्तान से लेंगे तो उसमें सोनी का ग्रीन वारंटी कार्ड ज़रूर मिलेगा आपको, एंड मेक श्योर दैट यू गेट दैट, ताकि आपको पता हो कि अगर कभी आपको उसमें वारंटी क्लेम करनी हो या कोई और चीज़ हो जो आपको उसमें सही करानी हो तो वो आप आराम से करा सकें, आपको पता होगा कि आपके पास ऑथेंटिक प्रोडक्ट है। दैट्स ऑल फॉर नाउ फ्रॉम माई एंड। आई होप आपने ये सेमिनार एंजॉय किया होगा। अगर इसके अलावा भी आपको कोई सवाल हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी स्क्रीन पे इस वक्त मेरी ईमेल आ रही होगी, और इसके अलावा अगर आपको मुझे कांटेक्ट करना है थ्रू सोशल मीडिया तो मेरे सोशल मीडिया के लिंक्स आपकी स्क्रीन पे अब आहिस्ता आहिस्ता आ रहे होंगे। इंस्टाग्राम का लिंक ये है और फेसबुक का लिंक ये है। थैंक यू, आई होप आपने एंजॉय किया होगा। अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो ज़रूर इस पेज को आप सब्सक्राइब करें ताकि आपको और मज़े की वर्कशॉप्स देखने को मिल सकें। अल्लाह हाफ़िज़।